हरे भरे सुंदर जंगल में एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानी। रानी भले ही आकार में छोटी थी लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और दयालु था। हर सुबह वह अपने घोंसले से निकलकर अपने बच्चे के लिए जंगल में भोजन के लिए जाती। उसके बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं। एक दिन जंगल में बारिश होने लगी। बच्चे बारिश में भीगने लगे। उसकी माँ देखकर दुखी हो गई और बोली, हे भगवान हमें रक्षा करो, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। बच्चे को भीगने के कारण ठंड लगने लगता है तो अपनी माँ से बोला, अरे माँ, मैं बारिश में पूरी तरह से भीग गया हूँ और हमें ठंड लगता है। कोई तो उपाय तो सोचो, नहीं तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। रानी चिड़िया सोचते हुए बोली, ठीक है, मैं अभी कौवी बहन के पास जाती हूँ और उनसे मदद मांगती हूँ। फिर रानी चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती हैं और कहती हैं, कौवी बहन, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहा है, कृपया करके हमारी बच्चे को बारिश से बचा लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। गोरी कौवी गुस्से होकर बोली, तेरा बेटा बारिश में भीग रहा है तो हम क्या करें? हमारे पास तुम दोनों के रहने के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। इतना बात सुनते ही रानी चिड़िया उदास होकर अपने बच्चे के पास चली आती है। बच्चा अपनी माँ को उदास देखकर पूछने लगता है, माँ, वो कौवी आंटी ने क्या कहा? वो कहती है कि हमारे पास तुम दोनों को रहने को घर में जगह नहीं है। इतना ही बातें दोनों माँ बेटे करते हैं, तब तक बारिश रुक जाती है। बच्चा खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, अब बारिश रुक गया है, अब हमें कोई बात का चिंता नहीं है। हाँ बेटा, बारिश रुक गया है, लगता है भगवान हमारी विनती सुन लिया है। दूसरे दिन सुबह होती है। बच्चा सूर्य की किरण देखकर खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ एक बात पूछूं, ये बारिश का तो सीजन गया, फिर भी बारिश क्यों होती है? बारिश का सीजन अब जाएगा तो धीरे धीरे करके ठंडी का मौसम आएगा, फिर हमें अच्छा से एक घोंसला बनाना पड़ेगा ठंडी से बचने के लिए। फिर बच्चे ने अपनी माँ से बोला, माँ मैं बड़ा होकर अच्छा काम करूँगा तो एक अच्छा सा घर बनाऊंगा ताकि हम बारिश और ठंडी से बच सके। हाँ, मेरा बेटा बड़ा होकर ऐसा ही करेगा। माँ एक बात याद रखना, गोरी कौवी आंटी से बदला जरूर लूंगा। इधर गोरी कौवी के बेटे अपनी माँ से कहता है, तूने छोटी सी चिड़िया को बारिश में भागकर बहुत अच्छा किया। माँ इस जंगल में सबसे अमीर कौवा हूँ। हाँ बेटा, तुम इस जंगल में सबसे अमीर कौवा है, हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बारिश का मौसम जाने ही वाला था। जंगल के सारे चिड़िया आपस में बातें करते हैं, अब बारिश जाने ही वाला है, अपना घर अच्छा से बनाना पड़ेगा ताकि हम ठंडी से बच सके। हाँ तुम ठीक कहती हो, अब ठंडी का मौसम आने वाला ही है और अपने घर का मरम्मत भी करना होगा ठंडी से बचने के लिए। चलो कल से लकड़ी जंगल से खोज कर लाते हैं। इधर गोरी कौवी के धीरे धीरे करके सारा राशन घर में खत्म हो जाता है। माँ बेटा दाने दाने को तरसने लगे। एक दिन छोटू कौवा का तबीयत खराब हो जाता है। गोरी कौवी के पास एक भी पैसा नहीं था कि अपने बच्चे का इलाज करा सके। छोटू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ हमारा तबीयत बहुत जोर से खराब हो गया है, मुझे कोई डॉक्टर से दिखाओ। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह तुम्हारा इलाज कराऊंगी। इतना बात कहते हुए गोरी कौवी वहां से पैसा के चक्कर में चल देती है। कुछ दूर जाती है तो बैठकर सोचने लगती है, अगर रानी चिड़िया के पास जाऊंगी तो वो पैसा नहीं देगी, चलो दूसरी चिड़िया के पास चलती हूँ। फिर गोरी कौवी वहां से दूसरे चिड़िया के पास चल देती है। कुछ ही देर के बाद पहुंच जाती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, हमारे बच्चे की तबीयत बहुत जोर से खराब हो गया है, मुझे कुछ रुपया पैसे दो ताकि हम अपने बच्चे का इलाज करा सके। गोरी कौवी के बातें सुनकर चिड़िया के पति बोला, तेरे बच्चे को इलाज के लिए जितना पैसा लगेगा उतना लगाने को मैं तैयार हूँ, बदले में तुम अपना खेत हमें दे दो। चिड़िया के बातें सुनकर गोरी कौवी बोली, मेरे पास खेत तो नहीं है। खेत नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तो तुम्हारा घर है, वही मुझे दे दो। गोरी कौवी चिड़िया के बातें सुनकर बोली, मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए अपना घर बेचने को तैयार हूँ। ठीक है, ये लो पैसा, कल से मैं उस घर में रहूंगा। फिर चिड़िया के पति गोरी कौवी को पैसा निकाल कर दे देता है। पैसा गोरी कौवी लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे ही दिन गोरी कौवी अपने बेटे को एक घोंसला में उठाकर इलाज के लिए चली जाती है। गोरी कौवी के चले जाने के बाद चिड़िया अपने पति के साथ आ जाती है और गोरी कौवी के घर में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। चिड़िया गोरी कौवी के घर बेचने के लिए रानी चिड़िया के पास आती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, तुम हमारे घर ले लो, मैं बेचना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो वो घर गोरी कौवी से खरीदी हो। हाँ, मैं इस घर को गोरी कौवी से खरीदी हूँ, लेकिन इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि इससे अच्छा हमारा घर है। ठीक है, ये घर मुझे दे दो, ये लो पैसा। फिर रानी चिड़िया
पैसा निकालकर दे देती है। चिड़िया पैसा लेकर चली जाती है। फिर रानी चिड़िया अपने बच्चे के साथ खुशी पूर्वक रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। गोरी कौवी आ जाती है और कहती है, चिड़िया चिड़िया, ये घर तो हमारा है। हाँ, ये घर तुम्हारा था लेकिन हमने खरीद लिया है। रानी चिड़िया की बातें सुनकर गोरी कौवी उदास होकर चली जाती है। माँ, वो चिड़िया ने क्या कहा? रानी चिड़िया कहती है, वो घर हमने चिड़िया से खरीद लिया है, अब मैं इस घर में रहूंगी। माँ, अब तो ठंडी आने वाला है, अब इसी पेड़ पर हम लोग ठंडी बिताएंगे। इस प्रकार गोरी कौवी को किए का फल मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।